ओम शांति। आप सभी आध्यात्मिक प्रेमी भाई और बहनें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को हार्दिक दिल से अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आज से हम शुरू कर रहे हैं 10 दिवसीय राजयोग शिविर। आज राजयोग शिविर का पहला सत्र है और इस पहला सत्र में मेरी आप सब से यही शुभकामना है कि आप सब ध्यान पूर्वक हर एक सत्र को सुनेंगे, समझेंगे और फिर इसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभूति करेंगे। आज विज्ञान के युग में हम सभी जी रहे हैं। थोड़ा सा हम सभी अपनी जीवन शैली पर ध्यान दें। ईच एंड एवरी मोमेंट हम भाग रहे हैं। किसी से भी पूछो, कहेंगे हमारे पास समय नहीं है। कहाँ भाग रहे हैं? कोई भागने वाला को दूसरा व्यक्ति अगर उसे वहां रुक कर पूछे, भाई आप कहाँ जा रहे हो, तो क्या कहता? अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है, मैं जा रहा हूं। तो आज संसार के सभी मनुष्य की अवस्था यही है। कोई अपने कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं, कोई अपने परिवार की ग्रोथ के लिए मेहनत के पीछे भाग रहे हैं, कोई अपने कैरियर बनाने के लिए भाग रहे हैं, कोई अपने धर्म मजहब के प्रचार प्रसार में भाग रहे हैं, कोई सुख शांति पाने के लिए भाग रहे हैं, तो कोई भगवान को पाने के लिए भाग रहे हैं, और कोई अपने जीवन की आने वाली हर समस्या के समाधान ढूंढने में भाग रहे हैं। कहने का भाव है, वी आर ऑन द वे। हम रास्ते में जा रहे हैं। कौन सा रास्ता? सभी ने समझा। अपनी अपनी प्राप्ति के रास्ते में हम भाग रहे हैं। आज इस सत्र के साथ जो भी भाई बहने इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, जिनके एज 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 30 हो गया, हम सभी अपने दिल पर हाथ रख के पूछे, क्या हम जिस चीज के लिए भाग रहे थे वो हमें मिला? हमारी समस्याओं का परमानेंट सलूशन मिला? बहुतों के पास रहने के लिए मकान होगा, अपना जाने के लिए अपना बाइक व कार होगा, अपने पैरों पे खड़े भी होंगे, एक अच्छा परिवार होगा, बैंक बैलेंस भी होगी। एक रिटायर्ड एम्प्लॉय को जाके पूछो, भाई या माता, आपसे मेरा एक प्रश्न है,
क्या आप जीवन में जो कुछ पाना चाह रहे थे वो पा लिया? या दूसरा प्रश्न पूछो, क्या आप अपने इस जीवन यात्रा से संतुष्ट हैं, खुश हैं, आपकी जीवन में शांति है? ऑनेस्टली अपने आप को पूछिए। सब कुछ होने के बावजूद भी हम फील करते हैं समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो कमी है, कुछ तो अभाव है। अंदर कहीं एक कोना खाली है। अब उसे किस चीज से भरे? नाम शोहरत तो मिला, धन दौलत तो मिला, अपना मकान भी हुआ, बाल बच्चे हुए, अच्छी इज्जत मिली, फिर वो कोना किस चीज से भरने वाला है? उसको कहते हैं हमारे अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की कमी है। हमें जो कुछ चाहिए आंतरिक खुशी अगर भरपेट खाने से मिलता, रोज हम अपने मनपसंद वैरायटी खा रहे हैं, फिर तो व्यक्ति हमेशा खुश होना चाहिए। शांति सिर्फ पूजा पाठ करने से मिलता, तो फिर रोज हम कुछ ना कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं। आनंद प्राप्तियों से, बिना से साधनों से अगर मिलता, हमारे घर में सब कुछ है, तो एक कौन सी आनंद है, कौन सा सुख है, कौन सा शांति है जो दुनिया की कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव हमें दे नहीं सकता। या कहे उनके होने के बावजूद भी हमें ए रियल पीस, हैप्पीनेस हमें फील नहीं होता। तभी कहा जो चीज जहां गुम होती है वहां ही ढूंढना पड़ेगा। गुम हुआ है एक जगह, हम ढूंढने जाते दूसरे जगह, तो मिलेगा कैसे? या कहेंगे हम जा रहे हैं एक जगह, रास्ता हमें पता नहीं है, तो भी कैसे मिलेगा? कोई पहली बार कोई रोड पे वो जा रहा है लॉन्ग डिस्टेंस में, उस रूट का उसे नहीं पता, तो क्या करता? बीच बीच में गाड़ी रोक के साइड में लोगों को पूछता, क्या मैं सही रास्ते में हूं? फिर वो आगे बढ़ता है। पर अपनी इस जीवन यात्रा में देखे कितनी बार हमने रुक के पूछा है अपने आप को, जिस चीज के लिए मैं आगे बढ़ा था, क्या वो चीज की अनुभूति हमें है? तो हमारी बात चल रही थी, जो चीज जहां गुम हुआ है वहां से ही वो प्राप्त होगा। एक सुंदर सी प्रसंग याद आती है। एक बार स्ट्रीट लाइट में एक 12-13 साल का बच्चा कुछ ढूंढ रहा था। रास्ते में बहुत लोग जा रहे हैं, देखते हैं बच्चा कुछ ढूंढ रहा है, किसी ने कुछ नहीं कहा, आगे बढ़ गए। लेकिन एक जेंटलमैन, एक समझदार व्यक्ति कुछ देर के बाद वो आया, देखा एक छोटा बालक रास्ते में कुछ ढूंढ रहा है, तो उनके मन में ख्याल आया क्यों ना मैं जाके इसका मदद करूं। जाके उस बच्चा को पूछते हैं, बेटा तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो लड़का कहता, मेरा चाबी गुम हो गया है, मैं ढूंढ रहा हूं।
तब वो सज्जन व्यक्ति पूछते, बेटा तुम याद करके कहो चाबी गुम कहाँ हुआ था। तब वो छोटा बालक कहता, चाबी तो गुम हमारे घर के पीछे तरफ ही हुआ था। तो सज्जन व्यक्ति कहते, चाबी अगर वहां गुम हुआ था तुम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो। तब वो बच्चा बहुत ही वंडरफुल आंसर देता है, जहां चाबी गुम हुआ था वहां अंधेरा बहुत था, दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं स्ट्रीट लाइट के उजाले में आकर ढूंढ रहा। कहने का भाव है, आज हम भी अंधेरे में फंसे हुए वो इंसान हैं जो अंधेरे में तलाश कर रहे हैं जीवन की सुख शांति। लेकिन सुख और शांति या कहे चिंता मुक्त जीवन शैली, चिंता, विचार, संकल्प जहां से शुरू होते हमें वहां से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए राजयोग, जिसके लिए ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन सारे विश्व में जानी जाती है, इस योग के अभ्यास से हमारा तन, हमारा मन शांत होता है, पॉजिटिव होता है, प्रोडक्टिव होता है और एम्पावर्ड होता है। हम जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का डट के सामना करने की शक्ति हमें प्राप्त होता है। सही और गलत को परखने की समझ हमें प्राप्त होता है। जीवन जीना है तो कैसे जीना है, इसकी भी हमें नॉलेज मिलती है। तभी कहा, राजयोग संसार का सर्वश्रेष्ठ योग है। अब इसको जानेंगे कैसे? ऐसे अगर देखें तो योग हम सभी रोज कर रहे हैं, लेकिन उससे हम रिचार्ज नहीं हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। तभी कहा, योग शब्द संस्कृत वर्ड युज धातु से आया है, जिसका अर्थ है जोड़, संबंध, मिलन। जोड़, संबंध, मिलन। इसके आधार पर योग 3 प्रकार का है: फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल। भौतिक स्तरीय योग, मानसिक स्तरीय योग, आध्यात्मिक स्तरीय योग। तो क्या है भौतिक स्तरीय योग? किसी को किसी के साथ जोड़ना, सिंपल। इन फिजिकल लेवल मेडिटेशन का अर्थ है किसी को किसी के साथ जोड़ना। 2 लकड़ियों को फेविकल से जोड़ना, 2 वायर के रबर निकाल के कॉपर वायर को जोड़ना, जिससे पावर सप्लाई हो। इसको कहते भौतिक स्तरीय योग। मानसिक स्तरीय योग क्या है? मन का संबंध दूसरे के साथ, माता पिता का संबंध, माँ बेटा का संबंध, बाप बेटी का संबंध, टीचर स्टूडेंट का संबंध, फ्रेंड फ्रेंड का संबंध, भाई भाई का संबंध, कोई भी रिलेशनशिप की बॉन्डिंग। कई बार क्या होता है, हम बैठते हुए होते हैं, मन में कई सारे ख्याल आते रहते हैं, और उस समय कोई अपना याद आता है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे कोई रिलेटिव हो, वो याद आता है। या तो वो उसी शहर में है जहां हम रहते हैं,
या तो वो बाहर रहते हैं और हम उनके बारे में सोचते हैं और कुछ समय के बाद उनका फोन कॉल आता है, या हम मार्केट घूमने के लिए निकले कुछ चीज लेने के लिए और उनसे वहां मुलाकात हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, अभी ही हम आपको याद कर रहे थे, देखो आपसे मुलाकात हो गया। तो मानसिक स्तरीय योग में मन का अपने संबंधों के साथ योग, जिसको कई बार टेलीपैथी भी कहते हैं। और आध्यात्मिक स्तर में योग क्या है? आध्यात्मिक स्तरीय योग को राजयोग कहा जाता है। राजयोग संसार के जितने भी योग हैं, सभी योग का राजा, जिसके अभ्यास से आप सब सेल्फ रूलर एंड कंट्रोलर बन सकते हो। अब आप कहोगे, क्या दीदी हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है? नहीं है, किसी का भी नहीं है। आप एक एग्जाम्पल ले लो, ये 2.5 इंच का 3 इंच का जवान अर्थात जीव, जिसको टोंग कह रहे हैं, वो पूरे इंसान को कंट्रोल करता है। वो जो कहता, जैसा कहता, वही चीज खाने को मन करता है, जो कि हमारे शरीर को सूट करने वाला भी कई बार नहीं होता है। तो इतना हट्टा कट्टा मानव का शरीर कौन कंट्रोल करे? जीवा। ये छोटी छोटी 2 आंखें, ये भी हमारे वश में नहीं है। एक कान, ये भी हमारे वश में नहीं है। अच्छी बात तो सुनने में कड़वी दवाई की तरह महसूस होती है, और इधर उधर की बातें सुनने में इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन रोज अगर हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हम सेल्फ रूलर एंड कंट्रोलर बन जाते हैं। अपने आप पर हमें नियंत्रण करने की शक्ति आती है। राजयोग का अर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव थॉट इनटू पॉजिटिव थॉट। अपने अंदर के नकारात्मक विचार को सकारात्मक करना, इस प्रक्रिया का नाम है राजयोग। राजयोग अर्थात ए लवफुल कम्युनियन ऑफ इनर लाइट विथ सुप्रीम लाइट। इनर लाइट का उस सुप्रीम लाइट के साथ एक स्नेहपूर्ण संबंध। अब मन में विचार आता है कि राजयोग की हम अभ्यास कैसे करें। राजयोग इतना सहज है, इतना सरल है कि कोई भी इसको अभ्यास कर सकता है। एक समझने वाला 10 साल का बच्चा भी, नौजवान भी, बेड रीडिंग हुए 80 साल के बुजुर्ग भी ये राजयोग अभ्यास कर सकता है। पहले से हमारे मन में कई सारे धारणाएं हैं कि योग के लिए तो पद्मासन में बैठना पड़ेगा, कम वस्त्र पहन के खुले जगह में बैठना पड़ेगा, पहाड़ियों पर जाके तपस्या करना पड़ेगा। राजयोग अभ्यास के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो पोस्चर आपके शरीर को सूट करे, अर्थात आप कुर्सी में बैठकर, नीचे पालती मारकर बैठकर, अगर दोनों पोजीशन आपके लिए पॉसिबल नहीं है, कोई पेशेंट है,
तो बेड में लेटे हुए भी अभ्यास कर सकता है। राजयोग अभ्यास की कोई उम्र नहीं होती। अगर रोज शरीर को खाना पीना रेस्ट चाहिए तो रोज राजयोग के अभ्यास भी चाहिए, जो हमारी अंदर की वो रेस्ट अवस्था दिलाता है। कितने भी तनावपूर्ण जीवन हो, राजयोग के अभ्यास से वो हमारा नॉर्मल हो जाता है। या कहे ये हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। राजयोग के अभ्यास के लिए आपको घरबार छोड़ना नहीं है। घरबार में रहते, बाल बच्चों को संभालते, अपने ऑफिस रूटीन करते, सब कुछ करते हुए भी सुबह शाम समय निकालकर इसका अभ्यास कर सकते हो। राजयोग एक रिचार्ज प्रक्रिया है। हम सभी मोबाइल यूज करते हैं, दिन भर यूज करते हैं, लेकिन सुबह को चार्ज लगा के घर से निकलते हैं ताकि दिन भर चले। फिर जब वापस घर में आते हैं तो उसे पुनः चार्ज करते हैं। ठीक उसी तरह अपने को भी रोज सुबह सुबह चार्ज करना है। तो क्या होगा, वो दिन भर हमें एम्पावर रखेगा। और फिर रात को भी कुछ समय निकाल के अपने को चार्ज करना है, अर्थात मेडिटेट करना है। राजयोग के अभ्यास के लिए आपको कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन फ्रेश शरीर से, फ्रेश मन से, स्वच्छता के साथ हमें इसके अभ्यास में बैठना है। जैसे मोबाइल की पूरी बैटरी की चार्ज अगर खत्म हो जाती, 5-10% रहता, तो हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं और फिर उसे चार्ज में बिठाते हैं ताकि वो जल्दी और ठीक रीति से चार्ज हो, कुछ वेस्ट ना जाए। हमने भी इस शरीर को दिन भर यूज करते हैं, लेकिन इसको भी जब मेडिटेशन करते हैं उस समय सभी बातों से, सभी विचारों से मन बुद्धि को मुक्त करके अगर हम बाहर से स्विच ऑफ हो जाए और अंदर से हम चार्ज में बैठे तो जल्दी रिचार्ज हो सकते हैं। राजयोग इतना सहज है, इतना सरल है, आपको अभ्यास करते करते इसके दिव्य अनुभूति को आप महसूस कर सकते हो। अब क्या करें? राजयोग अभ्यास के लिए अब क्या करें? देखो, जैसे मोबाइल को चार्ज करना है तो क्या चाहिए? 2 एलिमेंट चाहिए। एक तो चार्जिंग कॉर्ड चाहिए, उसको फिर लेके हम स्विच बोर्ड में डालते हैं, फिर वहां से पावर सप्लाई होता, फिर मोबाइल चार्ज होती है। ठीक उसी तरह मेडिटेशन के लिए भी 2 व्यक्ति चाहिए, जो कर रहा है, जिसके साथ कर रहा है। जो कर रहा है अर्थात मैं कर रही हूं, जिसके साथ कर रहा है अर्थात सुप्रीम बीइंग के साथ जो पावर हाउस है, वो दोनों का स्पष्टीकरण या स्पष्ट नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। तो इस 10 दिवसीय राजयोग शिविर में हम कुछ इंट्रोडक्शन क्लास पहले जानेंगे, राजयोग के अभ्यास करने से पहले, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन क्लास ही हमें राजयोग की दिशा पर लेते हुए जाएगा। तो पहला व्यक्ति जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, तो इसका सत्य परिचय होना चाहिए। आप कहोगे
दीदी क्या हमें अपने बारे में नहीं पता? मैं कहूंगी संसार में किसी भी व्यक्ति को अपने संपूर्ण और सत्य परिचय नहीं पता। जितने दिन से हम जिस आइडेंटिफिकेशन को मैं समझ के बैठे थे वो तो मेरा है ही नहीं, वो तो मेरा है ही नहीं, तो फिर मैं कौन हूं? आज दिन भर बातचीत करते हैं, दो शब्द हम ज्यादा व्यवहार करते, एक मैं, दूसरा मेरा। मेरा घर, मेरे परिवार, मेरे बाल बच्चे, मेरे पोस्ट पोजीशन, मेरे बैंक बैलेंस, मेरे गाड़ी महल, दिस रिलेट टू मी। फिर मैं कौन हूं? दूसरा, जब मैं कहते हैं तो हम 5 बातें ज्यादा व्यवहार करते हैं। कैसे? एक ब्रदर आए थे हमारे इंस्टीट्यूशन में। कोई भी नया हमारे इंस्टीट्यूशन में आते, उनसे हम मिलते, बातचीत करते पहले, और सभी को मेडिटेशन क्लास कराने से पहले 5 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न हमने उनको कहा, ब्रदर हम आपसे 5 प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप हमें कोऑपरेट करोगे? उन्होंने कहा जरूर दीदी कोऑपरेट करूंगा। तो पहला प्रश्न था, हु आर यू? आप कौन हो? उन्होंने कहा दीदी मैं तो गोपाल शर्मा हूं। हमने कहा बहुत अच्छा, हमें आपका नाम पता चला। अब भाई हमारा दूसरा प्रश्न है आपसे, आप कौन हो? उन्होंने कहा कि दीदी मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा फलाना बिजनेस है। हमने कहा बहुत अच्छा, आपके ऑक्यूपेशन का भी हमें पता चला, लेकिन मेरा तीसरा प्रश्न आपसे है, आप कौन हो? तो उन्होंने बहुत नम्रता पूर्वक कहा कि मैं फलानी जगह का रहने वाला हूं। हमने कहा बहुत अच्छा, आपके रहने का जगह भी पता चला, लेकिन ब्रदर हमारा चौथा प्रश्न भी आपसे वही है कि आप कौन हो? थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हैं, कहते मैं हिंदू धर्म का हूं। हमने कहा बहुत अच्छा, हमें ये भी पता चला कि आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन फिर भी मेरा 5वां प्रश्न आपसे वही है कि आप कौन हो? तब वो कहते मुझे पता नहीं मैं कौन हूं। ये तो हम सब के साथ है। जिसको हमने अपना समझ बैठे हैं, अपना आइडेंटिफिकेशन समझ के बैठे हैं, वो तो मैं हूं ही नहीं। आज आप सभी ने जो ड्रेस पहना है, क्या आप वो ड्रेस हो या आप वो ड्रेस को पहनने वाले हो? कोई साड़ी पहना, कोई सलवार सूट पहना, कोई कुर्ता पायजामा पहना, कोई शर्ट पैंट पहना, वो शर्ट पैंट आप हो या शर्ट पैंट से अलग हो? आज एक कार या बाइक हमारे पास है, हमने राशन का लिस्ट बनाया और कार को दे दिया, भाई जाओ मॉल से या दुकान से हमारे लिए खरीद के लेके आना। कार जा सकता है, जा सकता है, आपके सामान ला सकता है। आपने 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाख के कार आपने खरीदा है और वो जाके आपके 5,000 के राशन सामान लेके आ सकता है? आप सब कहोगे दीदी ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हो, विदाउट ड्राइवर गाड़ी कभी चलती है क्या? राइट, विदाउट ड्राइवर गाड़ी कभी नहीं चलती है, और विदाउट गाड़ी ड्राइवर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, भले वो गाड़ी चलाना सीखा हो। ठीक उसी तरह इतने दिनों से जिसको मैं समझ के हम बैठे हैं, वो मैं हूं ही नहीं। जन्म के 21 दिन के बाद मुझे 800 करोड़ आबादी के बीच पहचानने के लिए
एक नाम दिया गया। राम, सीता, गोपाल, मुकेश, राकेश, पिंटू, चिंटू, जो भी नाम मिला वो मुझे पहचानने के लिए दिया गया। फिर जिस परिवार में जन्म लिया उसके आधार पे मुझे फलाने का बेटा ऐसा परिचय मिला। पढ़ाई करने के बाद मुझे एक पोजीशन मिला, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पीएन हो, क्लर्क हो, टीचर हो, बिजनेसमैन हो, वो मुझे मिला। इंडिया में रहते हैं बोल के मुझे इंडियन कहा गया, एक परिचय मिला। लेकिन ये मैं नहीं हूं। आज आप एक ड्रेस पहने हो, कल दूसरे कलर के पहनोगे, परसों तीसरे कलर के पहनोगे, तरसों और एक कलर के पहनोगे, तो क्या वो सारे ड्रेस वैरायटी ड्रेस आप हो? नहीं। तो फिर मैं कौन हूं? देखो, हम सभी जहां बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हैं, बेड पर बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं, क्या मैं सोफा हूं? क्या मैं चेयर हूं? क्या मैं बेड हूं? नहीं। बेड, सोफा, कुर्सी और मैं बोथ आर डिफरेंट, दोनों एक नहीं है। तो फिर मैं कौन हूं? आप कहोगे कि ये तो धर्म की बातें हैं। मैं कहूंगी ये धर्म की बातें नहीं है, ये धारणा की बातें है। जिसने आपको पकड़ के रखा है आप उसके बारे में नहीं जानते हो। ये तो वही बात हुआ ना कि जैसे साइंस जब डेवलप नहीं किया था, लोग क्या कहते थे? सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। लेकिन आज के डेट में हम क्या कहते हैं? सूरज के चारों ओर पृथ्वी को घूमने में 365 दिन लगते हैं। उसी तरह हम कहते थे मैंने उसको धारण किया, मैं कहती हूं उसने आपको धारण किया। उसने कौन? जो इस शरीर का मालिक है, जिसको हिंदू फिलोसॉफी में आत्मा कहते हैं, क्रिश्चियन फिलोसॉफी में सोल कहते हैं, जिसे मुस्लिम भाई बहने रूह कहते हैं, साइंस जिसे लाइफ एनर्जी कहता है। वो निकल जाए, ये शरीर कोई काम का नहीं है। लेकिन पूरे जिंदगी भर हमको किसका गुरूर है? इस शरीर का गुरूर है। किसको अपनी सुंदरता की गुरूर है, किसको अपने पढ़ाई की गुरूर है, किसको उच्च खानदान की गुरूर है, किसको अपने पोजीशन की गुरूर है, किसको अपने दौलत की गुरूर है। लेकिन ये सब मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? एक पवित्र शक्ति आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट हूं। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए मोटर की जरूरत है, ड्राइवर की जरूरत है, इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली मैं आत्म शक्ति हूं। ना पकड़ सकते हो, ना देख सकते हो, ना छू सकते हो। उसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं। वो नहीं तो शरीर नहीं है। ये जो हाथ मूवमेंट हो रहा है, मुख अपने आप लिपसिंग कर रहा है, आंखें आप सभी को देख रही है, कानों से हम सुन रहे हैं, ये सब उसी की बदौलत है। उसको निकाल दो, डेड बॉडी, शरीर भी नहीं कहेंगे, डेड बॉडी, मुर्दा। लेकिन हम पूरे जीवन भर में किसको ठीक रखने के लिए कोशिश करते हैं? गाड़ी की सफाई करते रहते हैं। ये प्रैक्टिकल है। गाड़ी की जितनी सफाई और केयरिंग करते उतना ड्राइवर की नहीं करते। उसके खाने पीने की, उसके रेस्ट की,
उसके पगार की उतनी चिंता नहीं करते हैं। कहते हैं 80% हमारे एफर्ट, दौलत इस शरीर के पीछे खर्च होते हैं, बाकी 10-20% हम जीवन में सुख शांति पाने के लिए खर्च करते हैं। लेकिन मैं जो हूं उसके ऊपर तो एक पैसा भी खर्च की जरूरत नहीं है। तो मैं कौन हूं? एक पवित्र शक्ति आत्मा। जैसे हम सभी के पास मोबाइल है, मोबाइल विदाउट सिम कार्ड कोई वैल्यू नहीं है, चलेगी कैसे? इस शरीर भी मूवमेंट तभी होती है जब आत्मा सिम कार्ड उसके अंदर होती है। उसके अंदर ही सारा स्टोर है। इस शरीर तो एक एक्शन में आने का इंस्ट्रूमेंट है। आज हम यहाँ बैठे हैं, हाथ में मच्छर काटा, इस मच्छर को जाके मारो, ये डायरेक्शन उसने दिया। जैसे इंसान रोबोट बनाया है, रोबोट में प्रोग्रामर डाला जाता है, पहले से प्रोग्राम डाला जाता है, तभी वो एक्टिवेट होता है। इस शरीर भी एक रोबोट है। ब्रेन हमारा कंप्यूटर है, आत्मा हमारी प्रोग्रामर है। आत्मा ब्रेन को मैसेज देती, ब्रेन से फिर मैसेज हर पार्ट को जाता है। ये शरीर एक घर है, आत्मा उसमें रहने वाली मालिक है। ये शरीर एक मंदिर है, उसके देवता आत्मा है। ये शरीर एक वस्त्र है जिसको मैंने पहन के रखा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की का हो। आई एम एक्टर, इस शरीर के द्वारा मैं एक्टिंग कर रहा हूं, बट दिस इज लाइव ड्रामा। ये सचमुच का मैं प्ले कर रहा हूं। तभी कहा मनुष्य आत्मा, इंग्लिश में कहते ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड ह्यूमस, इसका अर्थ है सॉइल, मिट्टी। बीइंग मीन्स लाइफ एनर्जी। मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। अब बताओ मरती कौन है, शरीर या आत्मा? क्योंकि एनर्जी कभी क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। आत्मा भी लाइफ एनर्जी है। तो आत्मा की ना कभी सृष्टि है ना आत्मा की कभी विनाश है। वो अजर अमर अविनाशी शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, दिव्य ज्योति है, पॉइंट ऑफ लाइट है। तो सभी ने जाना हम कौन है? एक पवित्र दिव्य ज्योति आत्मा है। हम सब के शरीर 5 तत्वों से बने हैं, जल, मिट्टी, वायु, अग्नि और आकाश। जल, मिट्टी, वायु, अग्नि और आकाश, ये पांचों चीजों के सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है। शरीर के 67% पानी है। पानी के सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है। जैसे आपको जूस बहुत पसंद है, आपको पूरे दिन भर जूस ही दिया जाए, प्लेन वाटर नहीं, आप जी सकते हो? आपको दूध बहुत पसंद है, आपको पूरे दिन भर दूध दिया जाए, प्लेन वाटर नहीं, आप जी सकते हो? कभी नहीं। जैसे ऑक्सीजन, एयर, इसका भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। विदाउट ऑक्सीजन हम जी नहीं सकते। ठीक उसी तरह हमारी आत्मा को भी
7 चीजों की जरूरत है। कितना भी कोई बड़ा आदमी क्यों ना हो, इस 7 चीजों में से एक भी चीज की कमी होगी तो उसके लाइफस्टाइल कभी डिसिप्लिन और बैलेंस नहीं होगी। क्या है वो 7 एलिमेंट? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता। शांति के बिना कोई जी सकता? सुख के बिना जी सकता है? मेरे पास सब ठीक है, प्यार नहीं मिले तो जी सकता हूं? बिना नहाए धोए, बिना सफाई के घर में रह सकता हूं? कभी नहीं। इन 7 चीजों से हमारी आत्मा बनी है। इसलिए कोई कितना भी गुस्सा करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, वो कभी नहीं कहता आज गुस्सा करके मुझे बड़ा आनंद मिला, मेरा आंतरिक मन बहुत शांत हो गया। क्योंकि नेगेटिव चीजों से हम डिस्चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चीजों से हम रिचार्ज होते हैं। इस 7 गुणों में से जो भी गुण हम जिसको देंगे रिटर्न में हमें वही मिलेगा। प्यार दो, प्यार मिलेगा। शांति दो, शांति का वाइब्रेशन मिलेगा। पूरी जीवन यात्रा ये 7 चीजों को अपने पास रखने के लिए हम प्रयास करते। तरीका हमें पता नहीं है, इसलिए सोचते पार्टी क्लब में जाएं, टूरिस्ट प्लेस में जाएं, मंदिरों में जाएं, खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाएं, सिनेमा हॉल में जाएं, ताकि हमें शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले। मैंने शुरू से आपको कहा, कोई भी विनाशी चीज हमें अविनाशी प्राप्ति नहीं करा सकता। शांति इटरनल है, खुशी इटरनल है, क्योंकि मैं खुद इटरनल हूं, अविनाशी हूं। तो विनाशी चीजें कभी अविनाशी चीज प्राप्त नहीं करा सकते हैं। तो फिर मिलेगा कैसे, ये हम जानेंगे जरूर। तो शरीर जैसे हमारे 5 तत्वों से बना हुआ है, हम सभी के आत्मा की 3 एलिमेंट्स है, 3 सूक्ष्म शक्ति है। आत्मा जब सोचती है उसे मन कहा जाता है। आत्मा जब निर्णय करती है उसे बुद्धि कहा जाता है। आत्मा जब कर्म व्यवहार में आती है उसे संस्कार कहा जाता है। मन, बुद्धि और संस्कार ये आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्ति है। मन क्या है? थॉट पावर, विचार करने की शक्ति, संकल्प करने की शक्ति। बुद्धि क्या है? इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्ट, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। संस्कार क्या है? कोई भी कर्म जब आदत में बदलती है, आदत धीरे धीरे संस्कार में ट्रांसफर होती है, जो हमारे कर्म के माध्यम से बनती है। आज हम दिन भर में एक शब्द बार बार यूज करते हैं, मेरा मन। मेरा मन नहीं है सुनने को, मेरा मन नहीं है पढ़ने को, मेरा मन नहीं है खाने को, मेरा मन नहीं लग रहा है कुछ काम करने को। मन मन मन। पर मन तो एक मंत्री है, और मन तो कभी स्टेबल नहीं है। क्यों? मन तरंग के समान है। समंदर में कभी लहर आना बंद हो जाए, ये हो नहीं सकता। ठीक उसी तरह मन के अंदर विचार उत्पन्न ना हो तो हम डेड हो जाएंगे। तो मन का काम है सोचना, लेकिन उस सोच को, उस विचार को कितना इंप्लीमेंट करना है वो बुद्धि का काम है। वो बुद्धि का काम है। बुद्धि निर्णय करेगी परख कर मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में
किसी की भी बुद्धि काम नहीं कर रही है। मन से डायरेक्ट हम कर्म व्यवहार में आ रहे हैं, इसीलिए हमारा लाइफ, हमारा वर्क फील्ड, हमारा रिलेशनशिप, हमारी सोसाइटी में सब कुछ इनबैलेंस है, क्योंकि इंसान की समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। तो राजयोग के अभ्यास से हमारी बुद्धि की एकाग्रता, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति बढ़ती है। अगर रोज हम समय निकाल के राजयोग की अभ्यास करते हैं तो इससे हमारी में परिवर्तन दिखाई देती है, कंसंट्रेशन दिखाई देती है, कूल एंड कामनेस ऑफ माइंड की हम अनुभूति करते हैं। बुद्धि रिफाइन होती जाती है, बुद्धि एक्टिवेट होती जाती है। तो आज आप सभी ने जाना कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? एक पवित्र शक्ति आत्मा है। अब प्रश्न उठता है, आत्मा रहती कहाँ है? गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठता है? आगे सीट में बैठता है। क्यों बैठता है? वहां स्टीयरिंग पार्ट है, कंट्रोल करके ड्राइव करता है। ठीक उसी तरह इस शरीर में भी आत्मा राजा कहाँ रहेगी? जो शरीर के सर्वोच्च स्थान है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, वो कहाँ दिखाते? यहाँ दोनों भ्रुकुटी के बीच में। इसलिए टीका, तिलक, चंदन हम यहाँ लगाते हैं, और वो भी डॉट, बिंदु, क्योंकि आत्मा की स्वरूप है ये। तो इस शरीर रूपी गाड़ी में हमारा ब्रेन हमारा स्टीयरिंग पार्ट है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। आंख, कान, नाक, मुंह, बुद्धि सब यहाँ है। इसलिए आत्मा रूपी ड्राइवर भी इस शरीर में फ्रंट में बैठता है और पूरी शरीर की संतुलन करता है, संचालन करता है। तो आज हम 3 मिनट के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। अंत में तो हम इसको अनुभव करेंगे। बार बार अपने को स्मृति में लाना है, मैं कौन हूँ? तो जवाब आए, आई एम ए प्योर सोल पॉइंट ऑफ लाइट। आसमान में सितारे जैसे चमकते हैं, मैं भी एक आत्म ज्योति इस भ्रुकुटी कुटिया में चमक रही हूँ। मैं अति सूक्ष्म आत्मा इस शरीर का संचालक हूँ। तो चलें हम सभी 3 मिनट मेडिटेशन के अभ्यास की ओर। सभी स्ट्रेट होके बैठ जाए, जो जहां भी बैठे हैं कमर सीधी स्ट्रेट होके बैठ जाए। दोनों हाथों को ऐसे ज्ञान मुद्रा की अवस्था में रखें। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें। धीरे धीरे 3 बार लंबी श्वास ले और छोड़े। आंखें बंद रहेगी। चले हम अपनी अंतर्यगत की यात्रा पर। अपने मन रूपी आंखों से
सबसे पहले अपनी मस्तिष्क को देखें। पूरे चेहरे को विजुलाइज करें। दोनों हाथों को महसूस करें। हार्ट बीट को महसूस करें। स्टोमक को महसूस करें। दोनों पैर, पैर के नाखून, ये नीचे से ऊपर की ओर चले। पैर के नाखून को देखें। दोनों पैर, स्टोमक, हार्ट बीट, दोनों हाथ, पूरा चेहरा। अब भ्रुकुटी के मध्य देखें। चमकता हुआ आत्मा ज्योति को महसूस करें। इतने बड़े शरीर को चलाने वाली मैं एक आत्मा हूँ। एक पवित्र शक्ति आत्मा हूँ। अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप हूँ। ये आंखें अपने आप नहीं देखती। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देखती हूँ। कान अपने आप कोई भी बात नहीं सुन सकती। मैं आत्मा इन कान रूपी मशीन के द्वारा सुनती हूँ। हाथों द्वारा मैं आत्मा कर्म करती हूँ। देह से अलग मैं एक आत्मा हूँ। शांत स्वरूप हूँ। आनंद स्वरूप हूँ। पवित्र स्वरूप हूँ। मेरे भ्रुकुटी से शांति की किरणें निकलकर पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। उस शांति की किरणें से मेरी बुद्धि, मन, हृदय पवित्रमय हो रही है। मेरे चारों तरफ शांति के वातावरण बन रहे हैं।
निरंतर मुझ आत्मा से शांति की किरणें पूरे शरीर में फैल रही है। 1 मिनट के लिए इस स्मृति को गहराई से अनुभव करें। पुनः संकल्प करें, मैं पवित्र आत्मा ज्योति हूँ। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ओम शांति।